जय महाकाली, जय महाकाल। दुर्लभ शाबर मंत्र के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो लोग नए मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके, तो मेरी सारी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो आज हम बात करेंगे कैसे मंत्र की, आज मैं आपको मंत्र नहीं बता रहा हूँ। आज मैं आपको, जो कि भगवान शिव जी ने सभी मंत्रों को कील कर दिया था, कीलित करा था, उस कील किए मंत्रों का उत्कीलन कैसे किया जाता है उसकी मैं आपको पूरी विधि बताऊंगा। तो आज हम बात करेंगे कि कोई भी मंत्र, जैसे मान लीजिए भगवान शंकर जी ने सभी मंत्रों को कील कर दिया था, कीलित किया था, उसका उत्कीलन कैसे करें। चाहे वो वैदिक मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उत्कीलन बहुत ज़रूरी है। जब तक हम किसी भी मंत्र का उत्कीलन नहीं करते तब तक वो मंत्र काम नहीं करता। चाहे वो नवाण मंत्र हो, जैसे नवाण मंत्र को 9 लाख मंत्रों से जाप करेंगे तभी वो मंत्र काम करता है। तो कोई भी मंत्र हम जब शुरू करते हैं उसका 1.25 लाख कम से कम बोला जाता है कि कम से कम 1.25 लाख उसके जाप करें। तो वो इसीलिए बोला जाता है कि उसको 1.25 लाख करने से फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चलता है। तो इसी प्रकार जो मेरी बताई हुई, मैं जिस तरीके से आपको पूरी ये विधि बताऊंगा उस तरीके से आप करोगे तो चाहे आप मंत्र को 10,000 जप कर लो, चाहे एक माला कर लो, उसमें भी आप मंत्र को सही तरीके में काम में ला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मंत्र की, उस विधि की भी, किस प्रकार उसको मंत्र को हमने सिद्ध करना है, जो कि पूरी विधि से मैं आपको बताऊंगा कि उसके पूरी तरीके से आपने क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आपने क्या करना है, आपने किसी भी मंत्र को जब अपने साधना करने बैठना है, जो भी आप मंत्र हो, चाहे वो नवाण मंत्र हो, चाहे ओम नमः शिवाय, कोई भी, चाहे वो मंत्र किसी भी प्रकार का आप वैदिक मंत्र लेते हैं, तो उसमें आपने उसको क्या करना है, आपने किस तरीके से करना है। आपने करना है कि एक मंत्र, जो भी मंत्र होगा आपका, आपने करना है एक अखंडित, जो भी कोई कहीं से कटा फटा ना हो, भोजपत्र लेना है। उस भोजपत्र के ऊपर आपने उस मंत्र को अष्टगंध की स्याही से लिखना है। अष्टगंध होता है, उसकी स्याही से आपने अनार की कलम से, अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से आपने उस मंत्र को उस भोजपत्र के ऊपर लिख लेना है। उस मंत्र को आपने जब लिख लिया है, उस मंत्र को आपने लिखने के बाद आपने क्या करना है, उस भोजपत्र की आपने, जहाँ पे भी आप बैठते हैं, पूजा करते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, तो आपने वहाँ पे वो जो भोजपत्र है उसको वहाँ पे रख कर उसका अच्छी तरह से धूप दीप देकर देना है। धूप दीप देकर आपने उसकी पूजा करनी है। जैसे धूप दीप दे के साथ नैवेद्य, उसका पूजन करना है। तो कोशिश करें कि आप ब्राह्मण भोजन भी करवा दें ताकि आपकी उस मंत्र की जो शक्ति है बहुत जल्दी ही आपको मिल जाए। तो आपने क्या करना है, फिर उसके बाद जब भी ये भोजपत्र आपने रखना है, तो भोजपत्र को रखकर वहाँ पे उसी मंत्र का जो आपने भोजपत्र के ऊपर लिखा है उसकी आपने एक माला जाप जो है करके उसकी पूजा अच्छी तरह से कर लेनी है। धूप दीप देकर, नैवेद्य देकर अच्छी तरह से उसका पूजा और उसका जाप कर लेना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसको क्या करना है, फिर उसको एक मिट्टी के पात्र में रख लेना है। जो आपने भोजपत्र के ऊपर मंत्र लिखा हुआ है वो किसी एक मिट्टी के पात्र में आपने रख लेना है। उसमें आपने पानी भर लेना है।
उसमें पानी भरकर आपने उस भोजपत्र को आपने उसमें डाल देना है, पानी में डाल देना है। या फिर अथवा आप किसी नदी में भी इसको डाल कर आ सकते हैं। अगर मिट्टी का बर्तन आपके पास नहीं है, जो कि आपके पास कोई नदी है, छोटा सा तालाब है, नदी जो पानी चलता हो, उसमें आप उसको बहा दो। तो आपने उस तरीके से उसको प्रवाह करके आना, जल प्रवाह कर देना है किसी भी उसी भी तरीके से। तो जब आप वो जल प्रवाह करने के बाद आपने फिर अपने घर आ जाना है। घर आकर फिर आपने उस मंत्र का जाप करना है जो आपने उस भोजपत्र के ऊपर लिखा था, और आपने उस मंत्र से अब संकल्प लेना है। अब संकल्प लेकर आप उस मंत्र का जाप शुरू करोगे तो आपको जो जो मंत्र है वो जल्दी काम करेगा। तो इसी प्रकार इसकी ये पूर्ण विधि थी, तो मैंने आपको बताई है। आप उसी तरीके से करें, आपका कल्याण होगा। जय महाकाली, जय महाकाल।